नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार दास आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मन करता है। यह कविता तीसरी कक्षा से संबंधित है। इस कविता के कवि हैं श्री सुरेंद्र विक्रम जी। यह एक बहुत ही मजेदार कविता है। हमारा मन बहुत कुछ बनने को सोचता है, क्योंकि मन का कोई लगाम नहीं है। इस कविता में एक बच्चे का मन बहुत कुछ करने को भी सोचता है। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये बच्चा क्या क्या बनने को सोचता है। इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ उद्देश्य, नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, कविता को पठन कर पाएंगे, कविता में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, तो चलते हैं। आज पढ़ते हैं मन करता है भाग 1। इस भाग में हम इस कविता को पठन भी करेंगे और उसके साथ ही साथ इस भाग में हम कुछ प्रश्नोत्तर का भी चर्चा करेंगे। कविता में दिए गए कुछ नए शब्द और अर्थ। सबसे पहले है आसमान। आसमान का मतलब होता है आकाश, जो कि नीला रंग का होता है और आकाश में हवाई जहाज भी चलती है और आकाश में हम चांद तारे भी देखते हैं। दूसरा शब्द है बाबा। बाबा मतलब दादाजी या फिर बोलो नाना जी, जो कि घर के मुखिया होते हैं, वो है बाबा। और बाबा जानते हो कैसे अकड़ भी दिखाते हैं और सब पर धोस भी जमाते हैं। अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाने का मतलब होता है दोस्तों घमंड करना या फिर अभिमान करना। जो लोग बड़े होते हैं वो छोटों पर अकड़ जरूर दिखाते हैं। धोस जमाना। धोस जमाना मतलब धमकाना। धमकाना मतलब डराना। जैसे कि बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी बातों पर धमकाते हैं और डराते भी हैं। हमें हमारे मम्मी पापा भी धमकाते हैं और डराते भी हैं। स्कूल में शिक्षक हमें धमकाते हैं और डराते भी हैं। बड़े भाई लोग, बड़ी दीदी लोग, वो भी धमकाते हैं। और एक है चरखी। चरखी का मतलब दोस्तों छोटा चरखा होता है, जिसे आप लोग देखे होंगे। इसके सहारे हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। है ना मजेदार? तो चलिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है इस कविता में एक बच्चा सूरज बनने को चाहता है। सूरज जानते हैं कितने चमकीला है। सूरज से रोशनी निकलती है और सूरज की तरह आसमान में ये बच्चा दौड़ लगाने को चाहता है और सारे जग में मतलब सारी दुनिया में रोशनी फैलाने को वो चाहता है। चंदा तारों से भी उजाला है, इसलिए यह बच्चा चंदा बनकर तारों पर अपना अभिमान, अपना गुरूर और अपना घमंड भी दिखाना चाहता है। यहाँ पर मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। तो दोस्तों इस कविता में ये बच्चा क्या चाहता है। ये चाहता है कि बाबा घर के मुखिया होते हैं, इसलिए बच्चे का मन करता है कि वो भी बाबा बन जाए और सबको डांटे और धमकाए। बच्चा ये भी सोचता है कि
घर में पापा जिस तरह मूंछ बढ़ाते हैं वो भी अपना मूंछ बढ़ाएं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। इस पंक्ति में हमारे कवि कहते हैं कि तितली जो होती है दूर दूर तक उड़ सकती है और कोयल की बोली मीठी होती है और कोयल अपनी मीठी बोली से सबको सुनाती है, सबका मन मोह लेती है। बच्चे का भी मन करता है कि वो भी तितली बन जाए और दूर दूर तक उड़ता जाए। बच्चा ये भी मन करता है कि वो भी कोयल बन जाएगा और कोयल बनकर सबको अपनी मीठी बोली से मंत्रमुग्ध कर दे, मोहित कर दे। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चू चू शोर मचाऊं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चिड़िया जो कि ची ची चू चू करते हैं। इनकी तो अपनी भाषा वही है और इस भाषा से वो शोर भी मचाते हैं। दोस्तों, बच्चे का भी मन करता है कि वो भी चिड़िया बन जाए और चिड़िया की तरह ची ची चू चू करके शोर मचाए। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे का मन ये भी करता है कि जैसे बाहर निकल जाएं और चरखी जो कि छोटी छोटी चरखे होते हैं और उसी में धागे लगे रहते हैं और उसी से क्या करते हैं हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चे का मन करता है कि वो भी चरखी ले जाए और चरखी से रंग बिरंगी पतंग उड़ाने को बच्चे का यहाँ पर मन करता है। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धोस जमाते हैं, क्यों? घर में कौन धोस जमाता है और वो भी क्यों? स्कूल में कौन धोस जमाता है और वो भी क्यों? घर में बात न मानने पर मम्मी पापा, दीदी और भैया हम पर धोस जमाते हैं। जी दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा कुछ करने के लिए कहते हैं और हम लोग जब नहीं करते हैं तो मम्मी पापा हमारे ऊपर धोस जमाते हैं। दीदी भैया ऐसे होते हैं, उनकी किताब या फिर उनकी कॉपी को जब हम छू लेते हैं या फिर उनके किसी चीज को हम पसंदीदा चीज को हम लेने की कोशिश करते हैं तो दीदी भैया भी हमारे ऊपर धोस जमाते हैं। और स्कूल में कौन धोस जमाता है? स्कूल में गृह कार्य न करने पर और शरारत करने पर शिक्षक हम पर धोस जमाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे क्लास के मुखिया जो होते हैं मॉनिटर, वो भी तो हमारे ऊपर धोस जमाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है जो कि हमारे बड़े भैया और बड़े दीदी लोग होते हैं, बड़ी दीदी लोग दूसरे क्लास में पढ़े रहते हैं। जैसे कि आप अगर कक्षा 3 में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं या फिर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वो लोग भी आकर हमारे ऊपर धोस जमाते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें होती है जब हम खुश हो जाते हैं तो हम खुशी से पागल की तरह शोर मचाते हैं
और ऐसा भी लगता है कि मैं आज खुले आसमान में उड़ रहा हूं। तो ये है दोस्तों, जब मैं बहुत खुश हो जाता हूं तब मेरा मन चिड़िया बनने को करता है और खुशी से शोर मचाने को भी करता है। खुशी कब हम होते हैं? हम खुश हो जाते हैं तब जब हमारे पापा हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, या फिर हमारे शिक्षक हमें सबके सामने प्रेज करते हैं, या फिर ऐसे भी तो होता है कि हमारे दोस्त के साथ जब हम रहते हैं या खेलते खेलते हम अगर खेल को जीत जाते हैं तब हम खुश हो जाते हैं और खुशी से पूरे मैदान पर हम लोग घूमते हैं। तो ये होता है खुशी से घूमना, चिड़िया की तरह। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा? दोस्तों, आसमान में तो सूरज सबसे चमकीला है। सूरज तो मुझे लगता है सबके ऊपर अकड़ जमाता होगा। ये भी तो है, चांद भी चमकीला है। इतने सारे तारे हैं, फिर भी चांद उनमें से चमकीला है। तो चांद की रोशनी के कारण चांद भी सब तारों पर अकड़ जमाता होगा। ये भी तो हो सकता है कभी कभी बादल भी अकड़ जमाते होंगे। और आकाश में उड़ते कौन है? चील जैसी बड़ी बड़ी पक्षियां उड़ते हैं, तो वो भी छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर भी अकड़ जमाते होंगे। जंगल में कौन अकड़ जमाता है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। जंगल का राजा शेर होने के कारण जंगल का राजा शेर सभी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। या फिर हाथी बाकी छोटे छोटे जानवरों पर भी अकड़ जमाता होगा। नदी में कौन अकड़ जमाता है? नदी में बड़ी बड़ी मछलियां होती है जो कि छोटी मछलियों को पर अकड़ जमाते हैं। और नदी में मगरमच्छ भी होता है जो कि बड़ी मछलियों से भी बड़ा होता है। इसलिए मगरमच्छ बाकी मछलियों पर भी अकड़ जमाता होगा। नदी में सांप होता है, सांप जो है मेंढक के ऊपर अकड़ जमाता होगा। खेल में कौन अकड़ जमाता है? खेल में तो हमारे दल का जो मुखिया होता है, जिसे हम कप्तान कहते हैं, वो सभी खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे खेल के कोच होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, रेफरी होते हैं, वो लोग भी सारे खिलाड़ियों के ऊपर अकड़ जमाते हैं। स्कूल में कौन अकड़ जमाता है? स्कूल में प्राचार्य जो होते हैं, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं हम लोग, वो सभी शिक्षकों के ऊपर अकड़ जमाते होंगे। और स्कूल में प्रधान अध्यापिका होती हैं या फिर प्रधान अध्यापक भी होते हैं, वो भी बाकी शिक्षकों के ऊपर अकड़ जमाते होंगे। शिक्षक जो है वो छोटे अपने बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। और जो बड़े भाई भैया और दीदी लोग होती हैं, वो लोग छोटे बच्चों के ऊपर अकड़ जमाते हैं। और क्लास का मॉनिटर वो बाकी सारे बच्चों के ऊपर भी अकड़ जमाता होगा। बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। रंगों में कौन अकड़ जमाता है? दोस्तों, रंगों में सबसे रंग होता है जो काला रंग होता है। ये काला रंग सभी रंगों पर अकड़ जमाता होगा। और कभी कभी लाल रंग भी सभी रंगों पर अकड़ जमाता होगा। ये बात आई मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछ देखी होंगी। दोस्तों, मूंछ तो पुरुषों में होती है, और पापा मूंछ रखते हैं, दादाजी भी मूंछ रखते हैं। और आजकल आप लोग फिल्मों में देखते हैं, हीरो लोग ही मूंछ रखते हैं। और हमारे जवान जो होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, वे लोग भी मूंछ रखते हैं। तो लेकिन मूंछ रखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई मूंछ को मोटा करता है तो कोई मूंछ को पतली मूंछ रखते हैं। तो कभी कभी मूंछ छोटी होती है तो किसी की मूंछ लंबी होती है। तो भारत के लोग मूंछ जैसे रखते हैं, अमेरिका के लोगों को मूंछ अलग होता है, और चाइना के मूंछ लोगों के मूंछ भी अलग होती है। तो इसी तरह देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूछे तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। दोस्तों, ये पहला वाला मूछ जो है, आप लोग देखे होंगे राजस्थान के राजपूत लोग जो होते हैं वे लोग रखते थे। तो राजपूती मूछ इसका नाम देते हैं। और दूसरा वाला मूछ जो है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह रखते थे। तो उन्हीं के नाम से इस मूछ का नाम रखते हैं भगत सिंह मूछ। और तीसरी बात देख सकते हैं, ये चीनी लोग जो होते हैं, मतलब चीन के लोग, चाइना के लोग,
इन लोगों की मूंछ कुछ लंबी होती है, पतली होती है और झुकी रहती है, तो इनकी मूंछ को इनको नाम दे देते हैं चीनी मूंछ। तो हुई ना बात। इसी तरह आप भी कुछ और नई मूंछ बनाइए और बनाकर हमें आज जरूर भेजने की कोशिश करें। दोस्तों इस भाग के लिए आज यहीं खत्म करते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कुछ लेकर आ रहा हूँ, कुछ नए वीडियो, कुछ नई तरह से। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ का बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं https tarunkumardas.blogspot.com पर। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।